कथा कथन में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारी आज की कथा का शीर्षक है चाल, चरित्र और चेहरा। लल्लन मिश्रा ने कल्लन सिंह से पूछा, क्यों ठाकुर साहब, आप कल कहाँ गायब हो गए थे? कल्लन सिंह ने कहा, पंडित जी, कल मैं सरोजनी नगर गया था। सरोजनी नगर? वो तो लखनऊ के दूसरे किनारे पर है। इतनी दूर क्यों निकल गए थे? खैरियत तो है? अरे पंडित जी, क्या आपको नहीं मालूम कि यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की नींव रखने के लिए वहाँ दिल्ली से अमित शाह आए हुए थे? लल्लन ने पूछा, लेकिन इस काम की खातिर अमित शाह क्यों आ गए? मोदी जी की तबीयत तो ठीक है ना? ओहो, मोदी जी क्यों आते? उनके पास कोई काम नहीं है क्या? अच्छा, तो क्या शाह जी खाली बैठे थे जो चले आए? अरे भाई, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए अब ये लोग उत्तर प्रदेश आते जाते रहेंगे। खैर, ये बताओ कि होम मिनिस्टर ने योगी जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, योगी की वजह से यूपी में क्राइम खत्म हो गए हैं और हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पंडित जी ने पूछा, अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि शाह जी की सुरक्षा के लिए मिर्ज़ापुर में कितने लोग तैनात थे? ठाकुर साहब बोले, जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको पता हो तो बताएं। सुनिए ठाकुर साहब, वहाँ पर 2000 पुलिस वाले तैनात थे, हालांकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। कल्लन ने कहा, हाँ भाई, मुझे याद आया, पीएम जब वाराणसी आए थे तो वहाँ 10,000 लोग उनकी सुरक्षा कर रहे थे और उस समय भी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। हाँ, तो इसका मतलब है कोई और अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हो या नहीं, लेकिन ये दोनों लोग तो ज़बरदस्त असुरक्षा के शिकार हैं। जी हाँ, सुरक्षा कर्मियों की संख्या तो यही बताती है। तो फिर ऐसे में योगी की तारीफ का क्या मतलब? अरे भाई, इलेक्शन से पहले ऐसा जुमला तो कहना ही पड़ता है। पंडित जी बोले, अच्छा समझ गया, वही 15 लाख वाली जुमलेबाजी जो पहले कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं। ठाकुर साहब ने कहा कि जी हाँ, जैसे चुनाव से पहले किसानों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और फिर उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन पंडित जी, ये तो बताइए कि आपको मोदी जी के आने की खबर किसने दे दी? लल्लन ने कहा, अखबार में पहले पेज पर जो विज्ञापन छपा था और उसमें मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, तो मैंने सोच लिया कि वही आएंगे। अरे भाई, मोदी जी की तस्वीर तो पेट्रोल पंप और पब्लिक टॉयलेट पर भी लगी होती है, इसका क्या मतलब? पंडित जी ने कहा कि हाँ भाई, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तो वो आ ही गई है, कल को जन्म और मरण के सर्टिफिकेट पर भी छपने लगेगी। इससे वाकई कुछ नहीं होता। ठाकुर साहब बोले कि जब आप ये जानते हैं, फिर धोखा कैसे खा गए? लल्लन ने जवाब दिया, चलो गलती हो गई, लेकिन अगर अमित शाह आ रहे थे तो उनकी भी किसी कोने में तस्वीर लगा देते, इसमें क्या हर्ज था? अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत? मोदी है तो काफ़ी है। लल्लन नहीं माने। उन्होंने कहा, यह अजब तमाशा है, जो आने वाला है वो गायब है और जो नहीं आने वाला वो मौजूद है। मेरी समझ में ये लॉजिक नहीं आती। अरे पंडित जी, आप नहीं जानते, आजकल हमारे योगी जी का शाह जी से पंगा चल रहा है, इसलिए सरकारी फेसबुक की प्रोफाइल और पोस्टर वगैरह से भी उनका नाम हटा दिया गया है। अच्छा, तो क्या वहाँ भी सिर्फ मोदी जी की तस्वीर लगी है? कल्लन सिंह बोले, नहीं, वहाँ तो मोदी जी के साथ योगी, स्वतंत्र देव, मौर्य और शर्मा जी भी मौजूद हैं। बल्कि क्या बताएं, नड्डा जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी है, मगर बेचारे शाह जी गायब हैं। अच्छा, तो क्या इस योगी ने शाह के साथ साथ अपने राजदास सिंह को भी हटा दिया? हाँ भाई, योगी जी खुद को मोदी जी का उत्तराधिकारी समझते हैं, इसलिए अपने कॉम्पिटिटर्स का नामो निशान मिटा देते हैं।
यार ये तो नमक हरामी है, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी बिगड़ कर बोले, क्यों, इसमें नमक हरामी कहाँ से आ गई? योगी अगर अपने आप को मोदी जी का सियासी वारिस समझते हैं तो इसमें क्या गलत है? देखिए ठाकुर साहब, अगर शाह खुद को मोदी का साया समझते हैं तो उसमें भी क्या बुरा है? कल्लन ने कहा, पंडित जी आप नहीं जानते कि एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए दोनों एक दूसरे को कुंद करने की कोशिश करती हैं, यही सियासत है। लल्लन ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि 2017 से पहले कौन जानता था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? उस वक्त तो केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के राज्य शाखा के अध्यक्ष थे। कल्लन बोले, जी हाँ, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, बल्कि इस दौड़ में मनोज सिन्हा भी योगी से आगे चल रहे थे। अच्छा, तो फिर अचानक योगी जी की लॉटरी कैसे लग गई? किसके सुझाव से उनको सीएम बनाया गया? ठाकुर साहब बोले, जी हाँ पंडित जी, उस वक्त तो अमित शाह ने ही उनका नाम सुझाया होगा, क्योंकि वही पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और यूपी के चाणक्य कहलाते थे। लल्लन ने पूछा, अच्छा तो क्या आप योगी जी का शाह के साथ ऐसा बुरा सलूक करना मुनासिब है? जी हाँ, ये ठीक तो नहीं लगता, ठाकुर साहब बोले, मगर क्या करें, कलयुग की राजनीति में यही होता है। अगर ऐसा है तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आपके मोदी जी क्यों खामोश हैं, वो योगी को क्यों नहीं डांटते? ठाकुर साहब ने कहा, ओहो पंडित जी, कुछ तो सोचिए, ये काम मोदी जी कैसे कर सकते हैं? क्यों? लल्लन ने पूछा, आजकल कोई ऐसा काम भी है जो मोदी के लिए नामुमकिन हो? वो तो सब कुछ कर सकते हैं। ठाकुर साहब बोले, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि आज शाह के साथ जो कुछ योगी कर रहे हैं, कल यही मोदी जी ने अपने गुरु अडवाणी जी के साथ किया था। लल्लन मिश्रा ने चौंक कर कहा, जी हाँ, ऐसा लगता है कि आपके संघ परिवार की यही परंपरा है। अरे, इसमें परंपरा और संस्कार कहाँ से आ गए? लल्लन ने कहा, अरे भाई, अपने लखनऊ के बलराज मजदूक को भूल गए? उनके साथ भी अटल जी ने यही किया था। कल्लन सिंह ने कहा, वो तो अडवाणी जी को मौका नहीं मिला, वरना अटल जी का भी वही अंजाम होता। लल्लन ने कहा, अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि कल को शाहजी भी मोदी के साथ यही मामला करें जो आज योगी जी उनके साथ कर रहे हैं। कल्लन बोले, जी हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिशियन की चाल, चरित्र और चेहरा एक जैसा ही है। अच्छा तो ठाकुर साहब ये बताएं कि क्या आप ये सब जानने के बाद भी कमल पर ही मोहर लगाएंगे? क्या करें पंडित जी, आप तो जानते हैं योगी राजपूत है, यानी हमारा साथ भाई है, इसलिए वो जैसा भी है वोट तो उसी को देना पड़ेगा। लल्लन ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो हमें वोट देने के लिए मत कहना, क्योंकि हम तो राजपूत नहीं बल्कि ब्राह्मण हैं। कल्लन ने जवाब दिया, पंडित जी आप ये ना भूलें कि कमल को वोट देना फिलहाल उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की मजबूरी है, वो बेचारे जा ही कहाँ सकते हैं। लल्लन बिगड़ कर बोले, देखिए ठाकुर साहब, इस गलत फहमी में ना रहें। विकास दुबे और आर के शर्मा के साथ जो हुआ है, हम लोग उसे आसानी से नहीं भूलेंगे। अच्छा तो याद करके क्या कर लेंगे? ठाकुर साहब ने पूछा। लल्लन मिश्रा ने फिर बिगड़ कर जवाब दिया, ठाकुर साहब विश्वास करें, इस बार यूपी का ब्राह्मण अपना वोट गंगा में बहा देगा, मगर कमल को नहीं देगा, क्या समझे? अब कल्लन सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने सवाल किया, अच्छा तो फिर हमारे योगी जी का क्या होगा? लल्लन बोले, अरे भाई, आपने फिल्म रफू चक्कर का मशहूर गाना नहीं सुना? कौन सा गीत? लल्लन ने जवाब दिया, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा अगर ऐसा है तो इलेक्शन के बाद क्या अपने योगी जी भी रफू चक्कर हो जाएंगे?
लल्लन ने कहा, ठाकुर साहब आप तो सरोजनी नगर से भी दूर निकल गए। कल्लन ने पूछा, क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा। लल्लन बोले, मेरा मतलब है दूसरों की चिंता छोड़ें और ऐश करें, क्योंकि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आपको हमारा कथा कथन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नई कथा के साथ कथा कथन में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।